मोदी की तरह मैं बोलने लगा तो मच जाएगा हड़कंप। पीएम के भाषणों पर ऐसा क्यों बोल गए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। खचाखच भरे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में गूंजने वाली करतल ध्वनि ने संभवतः उन्हें आश्वस्त किया कि जो वे इस बार INDIE की जीत का उद्घोष कर गए, इस संशय के साथ कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो ना आरक्षण बचेगा न संविधान। मोदी तानाशाह की तरह शासन करेंगे और देश दूसरी गुलामी के लिए अभिशप्त होगा। ओजपूर्ण आवाज और तथ्यपूर्ण आरोप से रविवार को एनडीए पर हमलावर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा प्रयास अपने वोटों को एकजुट करने का रहा। एक वाक्य में वे बिहार की अस्मिता व राजनीतिक चेतना की दुहाई देकर सर्व समाज को साधने का उपक्रम किए। दूसरे वाक्य में संविधान और आरक्षण पर संकट बताकर उन वर्गों को आकर्षित करने की चेष्टा भी जिनकी मत पिछले 2 चुनाव में राजग की जीत में निर्णायक रहे। संविधान में उल्लेखित बाबा साहेब अम्बेडकर की 2 टिप्पणियों का उल्लेख कर उन्होंने संविधान बचाओ जनसंवाद में उपस्थित जनसमूह को अपने मत एकाकार करने का भरसक प्रयास किया। मंगलसूत्र, भैंस आदि छीन मुसलमानों को देने से संबंधित बयानों को खड़गे ने समाज में वैमनस्यता पैदा करने का उपक्रम बताया। लालटेन लेकर विपक्षी नेताओं की मुजरा करने वाले बयान को बिहार का अपमान बताया। खड़गे ने ऐसे घृणित बयानों के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई। कालाधन वापस लाने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने, स्मार्ट सिटी बनाने और बुलेट ट्रेन चलाने आदि वादे पूरे नहीं करने के लिए उन्होंने मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। खड़गे ने कहा कि कभी मोदी की दृष्टि में जो भ्रष्ट कलंकित था वे उनके शरणागत होकर स्वच्छ हो गया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड आदि राज्यों में उन्होंने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। जांच एजेंसियों को लेकर बोला हमला। खड़गे ने कहा कि उनके पास CBI, ED, CVC, इनकम टैक्स, पुलिस आदि हथियार हैं और वे एक एक कर सभी को जेल में डालेंगे। मैं भी मोदी की तरह अपनी भाषा में बोलने लगूं तो हड़कंप मच जाएगा, लेकिन इस बार ना मोदी आएगा ना राज्य। INDIE की सरकार बनेगी तो संविधान और आरक्षण दोनों बचेगा। कांग्रेस 5 न्याय व 25 गारंटियों का अपना वादा पूरा करेगी। पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के पक्ष में जनसंवाद का आयोजन हुआ था। पूर्व निर्धारित समय से 1.25 घंटे विलंब से पहुंचे खड़गे ने जब माइक संभाला तो मंच धारा प्रवाह हो गया। अपने राजनीतिक जीवन का किया उल्लेख। अपने 53 वर्षों के राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इधर उधर ताक झांक में विश्वास ही नहीं है और न ही मोदी की तरह सहानुभूति बटोर कर आगे बढ़ने की ललक है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के पुस्तैनी गांव में आगजनी में अपनी मां बहन को खोने के बाद वे पिता के साथ बचपन में गुलबर्ग चले आए। वहां से संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन उस त्रासद कथा का वे पहला उल्लेख पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जीवन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बाद ही किए। पीएम मोदी के चाय पर बेचने के दावे पर बोला हमला। मोदी की आलोचना में उस बात को दोहराते हुए खड़गे कहते हैं कि ट्रेन में चाय बेचता था, माता जी ऐसी वैसी थी आदि की बातें कांग्रेस नहीं करती। सच्चाई तो यह है कि मोदी के पिता ठेकेदार थे और मोदी भी। नेहरू के मंत्रिमंडल में 1/3 सदस्य कांग्रेस के इतर वाले थे, क्योंकि गांधी नेहरू लोकतंत्र के बीच को इस देश में गहराई तक रोकना चाहते थे। मोदी को तो सपने में भी गांधी परिवार आता है। ऐसा सोचने वाला देश का भला क्या करेगा। दीपांकर ने भी सभा को किया संबोधित। जनसंवाद को संबोधित करते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी आरक्षण छीनने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनका दायरा बढ़ाने का। INDIE को सत्ता मिली तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जैसे बिहार में हुआ। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह आदि मंचस्थ रहे।